महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग पर। वैसे तो हम पहले भी इस मुद्दे पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, परंतु ये खास इसलिए है कि अब हम लग्न दर लग्न, प्रत्येक लग्न में काल सर्प योग का क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही उसका क्या बेहद ही आसान सा उपाय किया जा सकता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, यदि काल सर्प योग पर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, यहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। साथ ही इस पर हम चर्चा करें, वृषभ लग्न पर चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कोई प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछना हो तो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिखें। साथियों, काल सर्प नाम चाहे एक हो, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसे परिणाम प्रदान करता है। जहां काल सर्प के स्वयं के कई प्रकार के स्वरूप हैं, जिन पर हम पहले एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं, प्रत्येक लग्न में काल सर्प योग अपने प्रभाव भी परिवर्तित कर देता है। अतः यदि आप वृषभ लग्न के हैं तो आपको काल सर्प योग के संकट में डाल सकता है और क्या किया जाना चाहिए उपाय, आइए साथियों जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, ये आप जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका, अर्थात 2 नंबर लग्न में लिखा है, 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है, तो ये हो गई वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। वृषभ लग्न की 2 यहां पर मैं आपको खासियत बतला दूं कि वृषभ लग्न में जो लग्नेश बनते हैं वो हैं शुक्रदेव, और वृषभ लग्न वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि में राहु देव यदि विराजमान हो तो वो उच्च के कहे जाते हैं। अब इस एपिसोड में हम वृषभ लग्न के व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम चर्चा ये करने जा रहे हैं कि राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आपके आ गए हैं और खास तौर पर यदि राहु की या केतु की दशा या अंतरदशा आपको चल रही है तो आपको वो कौन कौन से परिणाम प्रदान करेगी। साथियों, जब भी वृषभ लग्न में काल सर्प योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति जिस किसी भी रोजगार में हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, फिर चाहे वो सरकारी हो या वो निजी क्षेत्र की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, वो चाहे फिर बहुत बड़ा स्तर का बिजनेस है या छोटे स्तर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति को अपने रोजगार को लेकर के एक संकट हमेशा उसके दिल दिमाग में रहता है कि कहीं ये सब कुछ समाप्त ना हो जाए, कहीं अचानक से कोई आकस्मिक संकट तो नहीं आ जाएगा, कहीं मैं वापस सड़क पर तो नहीं आ जाऊंगा। ऐसा एक अज्ञात भय इस जातक के मन मस्तिष्क में सदा ही इसको परेशान करता है, खासतौर पर राहु की दशा और अंतरदशा में। साथियों, राहु की दशा, केतु की दशा की अंतरदशा में सबसे ज्यादा प्रभाव काल सर्प योग से जो पीड़ित हैं उनको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ये जो जातक है इस प्रभाव के दौरान किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करता, ना अपने मित्रों पर, ना अपने परिजनों पर, ना घर के व्यक्तियों पर। इसके अंदर एक अविश्वास की भावना रहती है। इसको लगता है कि मैं जिस पर भी विश्वास करूंगा वो मुझे धोखा अवश्य ही देगा। ऐसा व्यक्ति यदि सफल हो जाए तो वो अपनी सफलता को पचा नहीं पाता। सफलता प्राप्त करके वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है, जमीन पर पैर नहीं रखता। काल सर्प योग का ये दुष्परिणाम है।
कई बार बिजनेस में ये दो नावों पर सवारी करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दो कार्य ऐसे जो कि दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, यदि वो आप एक साथ करेंगे तो फिर आप किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे और ये इस व्यक्ति के बर्बादी का कारण जरूर बनता है। ये जो व्यक्ति है काल सर्प योग के प्रभाव के कारण अत्यधिक स्वार्थी हो जाता है। चारों तरफ 24 घंटे केवल ये अपने बारे में सोचता रहता है, किसी दूसरे के फायदे के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचता। जब इसका सही समय चलता है, जब सफलता का समय चलता है, तब ये सबसे दुश्मनी मोल ले लेता है और जब इनके संकट का काल आता है उस वक्त फिर ये इस बात का रोना रोते हैं कि मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा है। साथियों, किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवहार सदैव एक जैसा रखना चाहिए, चाहे उसका समय बहुत अच्छा हो या बहुत खराब ही क्यों ना हो। काल सर्प यदि इनको राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, उस समय प्रेम प्रसंगों में इनको असफलता ही प्रदान करेगा। यदि दाम्पत्य में पति पत्नी में खटास है तो फिर ये चाहे अपने पति या अपनी पत्नी को जितना ज्यादा खुश करने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा ही बात इनकी बिगड़ती चली जाएगी। काल सर्प योग वृषभ लग्न में जो भी करता है, अच्छा या बुरा, आकस्मिक रूप से करता है। आप उसकी किंचित भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते और कल को वो चीज घटित हो जाती है। वैसे भी वृषभ लग्न का जो जातक है उसका अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं होता। वृषभ का अर्थ ही होता है बैल। अब बैल को आपने देखा होगा कि वो किस प्रकार से गुस्सा करता है। अब ये क्रोध से आगे बढ़ करके ये काल सर्प योग इस जातक को क्रोध को विस्फोटक बनाने का कार्य कर देता है, जहां पर विध्वंसकारी गतिविधियां सारी की सारी ये व्यक्ति कर बैठता है और बाद में सिवाय पछतावे के इसके पास में कुछ भी नहीं रह जाता। यदि ये सरकारी नौकरी में है तो खास तौर पर राहु या केतु की दशा या अंतरदशा में इनके ऊपर निलंबन की कार्यवाही या बर्खास्तगी की कार्यवाही या किसी न किसी प्रकार का विवाद तो अवश्य होता ही होता है। राहु की दशा में यदि ये कोई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो इनकी जो हार है वो आप सुनिश्चित समझिए। साथियों, यदि इनमें से एक, दो या अधिक बिंदु आप पर भी लागू होते हैं, काल सर्प योग से आप पीड़ित हैं, वृषभ लग्न के हैं, तो एक बात, एक उपाय आप गांठ बांधकर आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी सोमवार से आप नाग स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक सोमवार इसको करें और आप देखेंगे कि एक चमत्कार घटित हुआ है। सारे नकारात्मक बिंदु सकारात्मक में भले ही धीरे धीरे ही सही परंतु परिवर्तित तो हो रहे हैं। इतना जादुई, इतना प्रभावकारी ये उपाय है, तो आप इसको जरूर करिए और आगे भी आप हमारे एपिसोड्स इस श्रृंखला के जरूर देखिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कुसुम कुमारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गोपालगंज बिहार से। कुसुम जी, आपने पूछा है कि क्या आपका विवाह संपन्न होगा भी या नहीं होगा। इतनी परेशान है आप अपनी शादी को लेकर के। आपका विवाह जरूर संपन्न होगा। इसी वर्ष 2021 में अक्टूबर के पश्चात आपको एक बहुत सुंदर रिश्ता आएगा, जिससे कुंडली भी आपको अवश्य मिलानी है और विवाह संपन्न करना है। इससे पहले जो श्रावण मास आएगा उसके सभी सोमवार का व्रत आप जरूर करें, ताकि आपको एक ऐसा वर मिले जो आपको सच्चे दिल से प्रेम और आपका सम्मान करता हो। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न में काल सर्प योग क्या क्या प्रभाव डालता है। तो राहु देव किस राशि में उच्च के होते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।